बताइए। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बिहार के भागलपुर जिले से आई हूँ बाबा, बहुत सुंदर, खुश और रहिए। वहाँ से मैं वहाँ सिल्क की चादरें बनती है बाबा, तो ये हाँ, छोटा सा भागलपुर की उपहार, चादरें बहुत मशहूर है। और माता की चुंदरी है बाबा, ये उपहार स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत थैंक यू। भागलपुर की चादरें बहुत मशहूर थी। एक टाइम में कहा कि चादर है भागलपुर की। जी जैसे कानपुर में लाल इमली के हमारे कंबल बड़ा मशहूर। जी जी। हम जब पहले भारत सरकार के एक मंत्रालय में थे हम, तो बाहर जाना हुआ विदेश, एम्बेसी के तमाम लोग थे वहाँ के। इटली गए, इटली मिलान एक जगह है, फैशन का गढ़ है कपड़ों का। तो हमारे साथ तमाम ऑफिसर्स भी थे। तो मैं, हमारे मंत्रालय के और तमाम लोग थे साथ में। तो उससे हम लोगों ने कहा कि भाई कुछ, हमने कहा चलो आज मार्केट चलते, देखते कपड़े का क्या मामला है, क्योंकि मैं कपड़ा मंत्रालय में ही था। तो चलो देखते। तो वहाँ ये कपड़ा दिखाओ, वो दिखाओ सारे। उससे कहा गया कि ऐसी कोई लोई दिखाओ ओढ़ने की जो सबसे अच्छी हो। उसने वहाँ दिखाया कि सबसे अच्छी हमारे पास एक और है। कहते दिखाओ। तो उसने दिखाया, जो दिखाया वो कानपुर बन के जाती थी वहाँ लाल इमली से। कानपुर में बनती थी चादर, वो इटली में थी, वो हमको वहाँ दिखा रहा। हमने कहा था तो हम कानपुर में ही ले लेंगे। ये तो हमारे यहाँ बनती है, हमारी मिलों में बनती हैं। वो सब मिले हम लोग अंडर में थी। तो ऐसे ही होता, भारत देश हमारा ऐसे ही निराला है जी गुरु कि जी। सब जगह की पहचान है, दुनिया में पहचान है जी गुरु जी। कि यहाँ का बताइए सबसे अच्छी चीज़ दिखाई उसने अपने यहाँ इटली में, तो लाल इमली कानपुर की दिखाई। तो गौरव हुआ, गर्व हुआ वहाँ पे कि यार हमारे देश में वाकई में बाहर तक है। तो बहुत अच्छा है। भागलपुर वाकई बहुत मशहूर था, पहले दंगों के लिए बदनाम था, जी है ना। अभी तो स्मार्ट सिटी और अब तो बहुत भागलपुर बदल चुका है। अभी स्मार्ट सिटी और सिल्क सिटी के नाम से फेमस हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो गया, वो दाग जो था बदनुमा दाग दंगे का, वो चला गया। जी जी। खुश हो बेटा, बताओ और बताओ। गुरुजी, संकल्प के दौरान तो सारे कष्ट जाते रहे, लेकिन थोड़ा सा अभी भी पाँव का ये मतलब हम बता रहे हैं, साष्टांग दंडवत हम वगैरह बता बैठना रहे हैं। उठना नहीं हो पा रहा है। हम बता रहे हैं, आपको बेटा एक असाध रोग हो रहा था, जो आपका अभी ये नष्ट हुआ है, स्मृतियाँ नष्ट हुई हैं, है ना। जैसे बैठ करके उठने में प्रॉब्लम थी, बहुत बहुत दिक्कत। क्या था, जी। आपकी जो मोटर नर्व थी वो डैमेज हो रही थी बुरी तरह। कुछ दिन और रहता, साल 2 साल, तो फिर आप बैठ के उठ नहीं सकती थी। आपको बगैर 2 आदमी खड़ा किए उठती नहीं आप। मोटर न्यूरॉन डिजीज हो रहा था आपको, ठीक है। डॉक्टर ने घुटना ट्रांसप्लांट के लिए बोला, तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, पहले बाबा के दरबार चलना है। कोई जरूरत नहीं ट्रांसप्लांट की पड़ेगी आपको। पहली बात ये आपको रोग कष्ट सबसे ज़्यादा हो रहे थे। जी जी। आंखें बंद करो, देखे आप। आँख खोल लीजिए। देखिए अभी क्या हो रहा था आपको, आप चीज़ों को भूलने लग गई धीरे धीरे। जी जी गुरुजी। अल्जाइमर हो रहा था। दूसरा क्या था कि आपका जो ओवरी है, ओवरी में और ब्रेस्ट में, पेंक्रियास में कैंसर डेवलप होने लग गया था। आपके गुदाद्वार में भी, गुदाद्वार में मांस धीरे धीरे आपके बाहर आने लग गया, मांस जो है पकने लग गया था रेक्टम में। यही बच्चा भी यही लिख रहा है, इसने भी यही लिखा, गुदाद्वार में और गुप्तांग में ये डेवलप हो रहा था कैंसर आपको। ये दरबार आप आगे हो तो इससे आप सुरक्षित हो रहे हैं, बच रहे हैं, ठीक है। तमाम असाध रोग बन गए थे आपको। तो रक्त दूषित हो रहा था, बोन मैरो दूषित हो रहा था, आपके पैर के जो तलुए थे ना नीचे, जी जी। वो सुन्न होने लग गए थे।
चलने में गद्दा जैसा मालूम होता होगा। और मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, 2 रोटी भी नहीं बना पा रही थी वही स्पाइनल के प्रॉब्लम से। यही बात है। अभी आप चलो ज़मीन में, अब आपको बढ़िया फीलिंग आएगी तलवे के नीचे। अब आपके पैरों में चलिए, मूवमेंट करें। आइए, अब आप फील कर पा रही हैं तलवे? जी तलवे फील कर पा रही हैं? जी जी जी। पहले सुन्न फंदा नीचे लगता, गद्दे में चल रही हैं, ऐसे हो गई थी, सुन्न हो रहे थे। ये न्यूरो की प्रॉब्लम थी, यहाँ की, पैरों की नहीं थी। ठीक है, जी तो ब्रेन अभी तमाम आपका हटा है, ठीक हुआ है, गंदगी गई है, सूजन गई है, स्वेलिंग जो बची हुई लेपन जरूर करना। अच्छा जी अच्छे गुरुजी, बस मेरे 3 ही क्वेश्चन है गुरुजी, दरबार का टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी मैं। नहीं बोलिए बेटा। गुरुजी, घर जैसे मैं घर जाने के लिए सोचती हूँ तो मुझे काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि मैं घर ना जाऊँ इस टाइप से। मैं सबको बताना भूल गया इस बार, आज अभी फिर से बता देता हूँ, जो लोग पहले गए वो भी ध्यान रखें। सभी के घर में गंदगी रहती है, बहुत लोग संकल्प नहीं लेते हैं। आपके चाहे एक घर हो चाहे 4 हो, संपत्ति एक हो चाहे अनेक हो, दरबार से एक सिद्धवन लीजिएगा, अपने घर पर वो सिद्धवन कर दीजिएगा। करने के पहले बाबा से एक संकल्प करिएगा कि बाबा मेरी इस संपत्ति में जहाँ कर रहे हैं, इसके अलावा जहाँ जहाँ संपत्ति उनका नाम लेना, यहाँ आए मेरी ये संपत्ति, इस मोहल्ले में, इस मकान में, नंबर हमारा ये जगह है, आँख बंद कर देखना। जहाँ जहाँ जो ज़मीनों में हमारी खेती हो चाहे बगैर खेती की ज़मीन हो, ये मेरी ज़मीनें हैं, अचल संपत्ति है। जहाँ जो भी ज़मीनों में गंदगी है वो इसी हवन में नष्ट कर दिया, सब उसी में नष्ट हो जाएगी, सब चमक जाएगा तुरंत। ठीक है, अभी हम आपके घर की गंदगी प्रकाशित कर देते हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर के लिए आपको कर लीजिए। अच्छा, आंखें बंद करो, ओम, घर देखिए अपना, ओम, प्रहार, घर शुद्ध किया जाए, ओम, घर शुद्ध किया जाए, ओम ओम। शुद्धि, ये घर में रहे तो इनको अत्यंत आनंद हो। 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, बंधन खींचो अपना। और गुरुजी, मेरे पति को अब आँख बंद। अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है घर जाए हम। हाँ, अब पवित्र हो गया, सकारात्मक हो गया है। ठीक है, इसलिए लग रहा है कि अब घर जाए, पहले घर जाने का मन नहीं करता। नहीं नहीं गुरुजी, तो एक हवन जरूर करना। सभी से मैं कह रहा हूँ, सब लोग जो लोग अनुष्ठान करते हैं सभी लोग करना। हवन जो करेंगे गुरुजी तो वो किसी मंत्र से करना है या कुछ नहीं, बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम शिवाय नमः जपते शिवाय। रहना है जब तक हवन चले। तो गुरु पूर्णिमा के दिन से गुरुजी, तो मैं हम संकल्प घर में ही करके, आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा, मैंने आपको उसी दिन से गुरु मान लिया है। और हमारे हस्बैंड तो गुरु तो बाबा ही है, हम वो सब भी चेले हैं बाबा के। वो तो इष्ट देव हैं गुरुजी, लेकिन आप एक माध्यम, तो गुरु तो चाहिए ही। हाँ, नहीं चाहिए तो बाबा गुरु हैं। हमेशा पूर्ण गुरु की उपासना आराधना करनी चाहिए। और हमारे हस्बैंड के थ्रू ही हमारे में ये आया, वो कब 6 महीने से यूट्यूब के जरिए हमेशा देख रहे हैं गुरुजी। उनको थोड़ा प्रोस्टेट की बीमारी है, वो आए हुए हैं गुरुजी। कौन? हमारे हस्बैंड आए हुए हैं। अच्छा, अच्छा। उनको प्रोस्टेट की बीमारी है। ये मैंने जो बताया, जैसे आपको प्रॉब्लम हो रही थी ना जी प्राइवेट, ऐसे उनको प्राइवेट समस्या हो रही। जी ये बेटा स्मृति थी, स्मृति रहती है तो ये होता ही है, लेकिन अभी आप सबकी स्मृतियाँ नष्ट हो चुकी हैं। ठीक है ना, जी। अभी आप केवल सिर वाला लेपन जरूर करें, एक दिन सिर पे, एक दिन नाभि पे। नाभि। हाँ, ऐसे करें, वो भी अच्छे, आप भी अच्छे। अभी कष्ट नहीं, उनके भी नहीं कोई कष्ट। गुरुजी, हमारी बच्ची है, वो 10th क्लास का एग्जाम देगी, उसको काफी सर में दर्द रहता है। चेन्नई अब नहीं है, ना होगा। चश्मा भी लगा हुआ है, चेन्नई जाना पड़ता है बार बार। चश्मा उतर जाएगा अगर 6 महीने लेपन करती रहेंगी तो। गुरुजी, बच्ची आइए, थोड़ा आशीर्वाद दे देते। बोल तो रहे हैं हम आपसे, अगर चश्मा उतर जाएगा, आप ही उतर जाएगा अगर आप करते रहो ठीक से। देखो उसको क्या क्या तुम गिनाएं, आप यही समय जाता है पुरानी बातें करने में। उसको डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, पूछो थी कि नहीं? जल्दी उठो उठो उठो, वहीं पर हाँ या ना बुलाइए, आओ आओ, जल्दी बता देगी। जल्दी आओ, खोल दीजिए। अब क्या क्या बताएं सबका। बोलो। इनको अकेले रहना अच्छा लगता है, किसी के साथ अच्छा नहीं लगता है। हाँ या ना बताएगी बच्ची। बुलाई लो तो वो बेचारी को, तुमको भी संतोष हो जाए, संतोष नहीं होगा।
क्यों बोल रहा है? हैं? कौन? अच्छा ठीक ठीक, धन्यवाद यार। बाबा को भेंट करो, वो माँ को भेंट करो जा। प्रणाम बाबा जी। खुश रहिए बेटा। क्या नाम है आपका? शाम्भवी। शाम्भवी। अद्भुत। ये तो मुद्रा है? शिव की एक मुद्रा का नाम है शाम्भवी है। तो शाम्भवी डिप्रेशन एंजाइटी रहती थी था? बता दो मम्मी को। मम्मा को पता ही है। पता है? ओसीडी थी, अच्छा नहीं फील होता था, है ना? वोमिट फील होती थी और माइग्रेन पेन होता था। हाँ बहुत ज़्यादा। ठीक है ना? सब खत्म हो गया सदा के लिए, कुछ भी नहीं बचा। जितनी भी निगेटिविटी थी सब समाप्त हो गई। लग रहा कुछ बचा? आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज था। हाँ बहुत ज़्यादा। आज अब क्या लग रहा है? अभी कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। हाई है। तो यही दरबार ने आपको किया, आपकी स्मरण शक्ति अच्छी की है, आपका फोकस किया है हर चीज़ पे, एकाग्रता बढ़ाई दरबार ने आपकी, हैं? और आपको पढ़ने लिखने में रुचि पैदा की कि आप खूब पढ़ेंगे। लग रहा है ऐसा? हाँ। और ओसीडी समाप्त हो गई। जो गंदा गंदा फील होता था, चिढ़ होती थी, ये होता था, वो होता था, ना अब कुछ है नहीं है। खूब खुश हो, प्रसन्न। इसकी बढ़ा दी जाए। वो संकल्प लिया है उसने, स्मृति पड़ी हुई है। खुश हो बेटा।